राधे राधे, नमस्ते और वेलकम बैक। टैरो सीखो सीरीज़ में मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट। और आज हम बात करेंगे स्वॉर्ड सूट के रिलेटेबल ह्यूमन कार्ड की 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को नींद नहीं आई, माइंड स्टॉप नहीं करा, एक के बाद एक वरी आती है, वर्स्ट केस सिनेरियोज लूप होते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए है। तो चलते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के पास। सबसे पहले 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखता कैसा है? एक फिगर बैठा है एक बेड पर रात में, वो अभी उठा है, सो नहीं पा रहा, लेकिन उसके हाथ उसके चेहरे पे हैं। उसकी पोस्चर डिस्पेयर की है, ग्रीफ की है, डिस्ट्रेस की है। उसके ऊपर वॉल पर 9 स्वॉर्ड्स हैं, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल, एक के बाद एक वो प्रेसिंग डाउन लगते हैं साइकोलॉजिकली, जैसे वेट ऑफ वरी, जैसे बर्डन ऑफ एंग्जाइटी, जैसे थॉट्स जो रुकना नहीं चाहते। लेकिन और जिस इस कार्ड का इंपॉर्टेंट डिटेल है वो 9 स्वॉर्ड्स है। वो एक्चुअली उस फिगर को टच नहीं कर रहे हैं, वो वॉल पर हैं, सेपरेट हैं। वो फिजिकल थ्रेट नहीं है, वो मेंटल प्रोजेक्शंस हैं, वो फियर हैं, वो एंग्जाइटीज़ हैं जो बहुत रियल लगती हैं, स्पेशली रात में, स्पेशली जब आप अकेले होते हैं। लेकिन जो एक्चुअली रियलिटी से इतने बड़े नहीं हैं। उसके बेड पे ब्यूटीफुल क्विल्ट है, एस्ट्रोलॉजी सिंबल्स बने हैं और एक पैनल जो कपल को डिपिक्ट करता है, जो लाइफ अराउंड एग्जिस्ट, ब्यूटी अराउंड एग्जिस्ट। लेकिन इस मोमेंट में वो फिगर सिर्फ अकेले बैठे अपनी एंग्जाइटी के साथ। बात करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कोर मीनिंग की। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स था डे टाइम मेंटल प्रिजन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है नाइट टाइम मेंटल टॉर्मेंट। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है एंग्जाइटी, नाइटमेयर्स, ओवर थिंकिंग, वरी, डिस्पेयर, डार्क नाइट ऑफ सोल्स, फियर ऑफ फ्यूचर, गिल्ट फ्रॉम द पास्ट। जब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है रीडिंग में तो यूनिवर्स का कंपैशनेट मैसेज होता है कि आप एंग्जाइटी में हैं। जो फियर्स हैं वो बहुत रियल फील हो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली रियलिटी से बड़े हैं। जो वर्स्ट केस सिनेरियो माइंड में आ रहा है वो यूजली नहीं होता। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि जो अंदर दबा के रखा है, जो एड्रेस नहीं करा है, वो रात को बाहर आता है, ड्रीम्स के ज़रिए, थॉट्स के ज़रिए, एंग्जाइटी के ज़रिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है डार्क नाइट ऑफ सोल, वो स्पिरिचुअल क्राइसिस जब हम सोचते हैं कि क्या कोई मीनिंग है लाइफ का, क्या सब ठीक होगा, क्या डार्कनेस एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिकर्सर होती है। तो लव और रिलेशनशिप में बात करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या मतलब होता है। अगर आप सिंगल हैं तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमेटिक है जो रात को सरफेस पर आता है। कोई फियर ऑफ अबेंडमेंट, कोई फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, कोई वुंड, कोई जो बार बार हॉन्ट करता है, वो एड्रेस करो, हील करो। कभी कभी थेरेपी या जर्नलिंग या ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद ट्रस्टेड पर्सन वो वुंड्स प्रोसेस करने में हेल्प करता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हैं जो एक्चुअली नहीं हो रहे। क्या वो थॉट्स रियलिटी बेस्ड हैं या वो पास्ट वुंड्स को प्रोजेक्शन है? ऑनेस्टली एग्जामिन करो। करियर और मनी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? जो प्रेजेंटेशन है, जो इंटरव्यू है, जो डेडलाइन है, उसके बारे में इतना चिंता कर रहे हैं आप कि एक्चुअली प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहे। एंग्जाइटी आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही है, कुछ और नहीं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि वरी को एक्शन में कन्वर्ट करो। जो डर लग रहा है उसके बारे में एक कॉन्क्रीट स्टेप लो। एक्शन एंग्जाइटी एंटीडोट है, यानी कि एक्शन एंग्जाइटी का एंटीडोट है। तो मनी के बारे में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव का कार्ड है। जो बिल्स हैं, जो डेब्ट्स हैं, वो अनसर्टेन्स हैं, वो रात के ओवरवेलमिंग लगते हैं। एक कॉन्क्रीट फाइनेंशियल प्लान बनाओ। अब बात करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के रिवर्स की। रिवर्स में 3 तरह के मीनिंग हो सकते हैं। पहला, एंग्जाइटी रिलीजिंग, जो वर्स था वो स्लोली पास हो रहा है, वो नाइटमेयर्स, वो थॉट्स, वो ईज हो रहे हैं, होप वापस आ रही है। दूसरा, सीक्रेट्स एंड शेम, कोई चीज़ जो अंदर छुपाई हुई है जो एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है, शेयर करो किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ, उस वेट को रिलीज करो। तीसरा, डिप्रेशन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स कहता है कि कभी कभी डीपर डिप्रेशन रिप्रेजेंट करता है। अगर बहुत लंबा टाइम हो गया, एंग्जाइटी ओवरवेलमिंग, तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लो। अब जान लेते हैं कार्ड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रेमेडी एंड एफर्मेशन। अगले 7 दिन तक जब भी रात को एंग्जाइटी आए, एक सिंपल 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक करो, यानी कि 4 काउंट्स में ब्रीद इन,
7 काउंट्स में ब्रीथ होल्ड और 8 काउंट्स में ब्रीथ आउट। ये टेक्निक नर्वस सिस्टम को काम करती है फिजियोलॉजिकली। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एंशियस एनर्जी को लिटरली ब्रेथ से रिलीज करती है। और थोड़ा सा मेडिटेट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, थॉट्स जो बार बार आ रहे हैं उन्हें पेपर पे लिखो। एक चीज़ लिखने से वो माइंड से बाहर आती है और उसके बाद उसको बर्न कर दो। अफर्मेशन रिपीट करें, जो फियर्स हैं वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। मैं इस रात को थ्रू जाऊंगा या जाऊंगी, सुबह आएगी, मैं सेफ हूँ, मैं ओके हूँ, मैं स्ट्रांगर हूँ इन फियर्स से। अगर आज का लेसन आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लें। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रही हूँ। 8 जून को ये सीरीज़ कंप्लीट हो रही है और ये सीरीज़ चैनल पे कंटिन्यूसली रहेगी। ये सिर्फ अभी बनते बनते आप देख रहे हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम आपके लिए लेसन्स अवेलेबल रहेंगे चैनल पे। उसके बाद हम एक रीना अनुबंध की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, 120 एपिसोड्स की, जिसमें बेसिक से शुरू होके कि रीना अनुबंध होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आत्माएं कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, इससे जाके एडवांस तक जाएगा कि कैसे आप अपने ऋण अनुबंध को देख सकते हैं, कैसे आप अपने कार्मिक डेप्थ को देख सकते हैं, कैसे आप अपने रिश्ते को इस जन्म में पिछले जन्मों के थ्रू पहचान सकते हैं, और भी बहुत कुछ। पुराणों का वर्णन होगा, उसमें साइंस का वर्णन होगा, अध्यात्म का वर्णन होगा, साइकोलॉजी का वर्णन होगा। तो देखना ना भूलें उस सीरीज़ को और हमारे साथ जुड़े रहें इस चैनल पे। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।